वंश नाम का एक लड़का था। वह अपने घर का इकलौता लड़का था। वंश रोज कॉलेज में जाता, पढ़ता और घर आ जाता। और लड़कों की तरह वंश कॉलेज में टाइम पास नहीं करता। ऐसे ही वंश अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन उसी कॉलेज में एक न्यू लड़की का एडमिशन हुआ जिसका नाम रितिका था। वो अभी कॉलेज में नई नई थी, तो वो सोचती थी कि मैं अभी यहाँ अजनबी हूँ, किसी से मैं कैसे दोस्ती करूँ। ऐसा रितिका हर रोज़ वहीं पर खड़े होकर सोचती रहती थी। दूर खड़े वंश यह सब रोज़ देखता रहता था। फिर एक दिन वंश रितिका के पास आता है उससे बात करने के लिए। सुनिए मिस, आप यहाँ रोज़ यहाँ खड़ी हो जाती हैं और कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं। आप इतनी परेशान क्यों हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। रितिका बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तभी वंश कहता है, अरे बड़ी अजीब लड़की। इतना कहकर वंश घर चला जाता है और फिर खाना पीना करने के बाद पढ़ाई करने लगता है। आज भी वो लड़की वहीं पर खड़ी होती है। तभी वंश फिर जाता है। आप कल मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही चली गई थी। आज बताइए। देखिए, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं अपनी माँ के अनुसार चलता हूँ। आप मुझे अपना फ्रेंड समझिए, ठीक है? जी, आपने फ्रेंड कहा क्या? हाँ, मैंने फ्रेंड यही तो कहा है। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? अब सोच क्या रही हो? तुमको दोस्ती तो चाहिए था। लो, अब मिल गया। इससे दोस्ती कर लो। वैसे भी ये अपनी माँ के अनुसार चलता है, तो माँ के अनुसार चलने वाला लड़का बुरा तो नहीं होगा ना? ओह हेलो, कहाँ खो गई आप? एक बात जान लीजिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोस्ती ना करें। मैं आपको कल सोचकर बताऊंगी। इतना कहकर रितिका वहाँ से चली जाती है। शायद वो लड़की मुझसे डर रही है कि मैं किसी अनजान से दोस्ती कैसे कर लूँ। चलो ठीक है, देखते हैं कल वो लड़की मुझसे क्या कहती है। बेटा वंश, उठो, देखो सुबह के 8 बज गए हैं और तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? चलो उठ जाओ। क्या माँ, सुबह हो गई और वो भी इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ बेटा, सुबह होने में तो 12 घंटे लगते हैं और तुम बता रहे हो इतनी जल्दी? सुबह हो गई है, उठ जाओ, नहाना भी तो है और नहा के कॉलेज भी तो जा। हाँ माँ, जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ अभी। तुम्हारे पापा को ऑफिस के 3 घंटे हो गए हैं और अब तुम उठे हो? अरे माँ, आप भी सुबह सुबह डांट रही हैं। आज पक्का मुझे कॉलेज में डांट ज़रूर पड़ेगी। हट पगला, मैं तुझको डांट थोड़ी रही थी, मैं तो तुझे बस कह ही रही थी। कॉलेज में क्लास अटेंड करने के बाद वंश और वंशिका फिर वहीं बात करते हैं। क्या सोचा आपने? जी हाँ, मैंने सोच लिया है। कल मैंने बहुत सोचा तब डिसीजन लिया है कि मैं आपसे फ्रेंडशिप कर लेती हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? या श्योर, आई विल फ्रेंडशिप विद यू। थैंक यू फ्रेंडशिप विद मी। फिर उस दिन से रितिका को एक दोस्त मिल जाता है और वंश अब कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद कॉलेज में कुछ घंटे रितिका के साथ बिताता है, फिर घर जाता है। बेटा वंश, आजकल तुम बहुत लेट आ रहे हो, क्यों, कहाँ रहते हो? माँ, आप तो जानती हैं मैं झूठ नहीं बोलता। वो अभी कुछ पहले एक नई लड़की का न्यू एडमिशन हुआ है कॉलेज में, तो मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली है। कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर साथ में कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा बेटा, लड़की का चक्कर है, तभी तो आजकल देर से आना जाना होता है। माँ, ऐसी वैसी बात नहीं है। हम दोनों बस दोस्त हैं जो साथ में पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर घर जाते हैं। बस माँ, आप ये बात मत बोलिए, लड़की का चक्कर। इतना कहकर वंश अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी माँ, बेटा वंश, अभी तो दोस्ती है, धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी, तब बोलूँगी मैं तुमसे। ऐसे ही धीरे धीरे वंश और रितिका की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों घर बैठ जाते हैं। अरे यार, जब से कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है तब से कितना बोरिंग सा हो गया है दिन। मुझे भी रितिका की बहुत याद आती है, पर अब क्या करूं। एक दिन वंश जब बाहर घूमने के लिए निकला तो उसे रास्ते में रितिका दिखी। अरे रितिका, तुम यहाँ, तुम कहाँ गई थी? मैं बाज़ार के लिए निकली थी। घर में रह रहकर बहुत बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा बाज़ार ही घूमूं, थोड़ा मन बदल जाएगा। क्या करूं? हाँ रितिका, जब से कॉलेज ख़त्म किया है तब से घर पर बड़ी बोरिंग सा लगता है।
इतना कहते सुनाते दोनों में बातें लंबी हो जाती हैं। तभी अरे कितनी देर हो गई है, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मुझे घर जाना है। सुनो रितिका, आई मिस यू। क्या क्या कह रहे हो? सच में रितिका, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, तुम झूठ नहीं बोलते हो, पर मुझे मिस क्यों करते हो? वाई आर यू मिस मी, बोलो। वो मैं ये बात तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। पर हम मिलेंगे कहाँ, ये तो बता दो। क्या तुम कल मुझे मॉडर्न गार्डन में मिलोगी? मैं तुम्हारा कल वहीं वेट करूँगा। रितिका ये सब सोचते सोचते वहीं पर खड़ी रह जाती है। रितिका के मन में वही सब बातें चलती रहती हैं। रात में जब रितिका कमरे में लेटी होती है तो वही बातें सोच रही होती है। आखिर ऐसी क्या बात होगी जो वंश मुझसे कहना चाहता है? इतना सोचते सोचते रितिका सो जाती है। मैं वहाँ जाऊँगा तो कैसे बात करूँगा रितिका से, कैसे बोलूँगा मन की बात अपनी। बेटा वंश, नाश्ता लग गया है, आ जाओ नीचे। अभी आया माँ। जब से कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है तब से कमरे में क्या क्या सोचते रहते हो तुम? माँ मैं आपको बता दूंगा, पर अभी नहीं, एक दिन बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। और वाओ, आपने मेरे लिए खीर बनाई है, सो यम्मी। थैंक यू माँ मेरे लिए खीर बनाने के लिए। अच्छा तो माँ मैं चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ बेटा वंश, बता कर तो जा। माँ मैं लौट कर आकर बता दूंगा आपको, अभी तो मुझे भी नहीं पता। मॉडर्न गार्डन में पहुंचने के बाद वंश इधर उधर देखता है और टहलने लगता है और रितिका का इंतज़ार करता है। तभी रितिका आ जाती है। तुम कितनी लेट हो पता है? हाँ मुझे पता है, सॉरी मैं लेट हूँ। हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना था, बोलो। पहले तुम मुझसे वादा करो, मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगी, मुझे थप्पड़ तो नहीं मारोगी ना? अरे ऐसा मैं क्यों करूँगी भला? कुछ भी बोलते रहते हो, मैं तुम्हें ऐसे क्यों फालतू में मारूंगी, बोलो। पहले तुम आंखें बंद करो। मैं ये क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारी बातें आंखें बंद करके सुनूंगी, बोलो। हाँ ठीक है रितिका, प्लीज़ पहले तुम आंखें तो बंद करो रितिका, प्लीज़ रितिका। अच्छा अच्छा ठीक है। तभी रितिका आंखें बंद कर लेती है। तभी वंश घुटनों के बल बैठकर कहता है, आंखें खोलो रितिका। तुम ऐसे क्यों बैठे हो, प्लीज़ खड़े हो जाओ। रितिका आई लव यू सो मच। इतना सुनकर रितिका शॉक हो जाती है। रितिका कुछ बोलो, से समथिंग रितिका। ये तुम क्या कह रहे हो वंश? पहले तुम ये फूल तो ले लो, पहले तुम खड़े हो जाओ प्लीज़। क्या हुआ रितिका, मेरा यूँ प्रपोज करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? क्या हुआ? लो ले लिया फूल, अब तो खड़े हो जाओ प्लीज़। वंश खड़ा हो जाता है। तभी रितिका वंश के गले लग जाती है। रितिका तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ मुझे तुमसे प्यार है, आई रियली लव यू वंश, सच में। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। अगले दिन दोनों साथ में घूमते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर दोनों बहुत खुश रहते हैं। कभी कभी दोनों साथ में मिलने जाते हैं गार्डन में और वहीं पर बातें शातें करते हैं। एक दिन दोनों के घर वालों को ये बात पता चल जाती है। फिर क्या, दोनों अपने अपने घर वालों को बहुत मनाते हैं। घर वालों को मनाते समझाते एक महीना एक हफ्ता हो जाता है। दोनों के घर वाले दोनों के बीच में इतना प्यार देखकर दोनों के घर वाले मान जाते हैं। एक महीने के बाद दोनों के घर वालों ने दोनों की शादी कर देते हैं और फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये है रितिका और वंश की कहानी। हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।